तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक बात बता रही हूँ कि देखिए, ज़्यादातर ना सभी न्यूज़पेपर्स में ये बातें आ चुकी हैं अभी तक कि सीबीएसई की तरफ से काफ़ी गड़बड़ी हुई है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं। लेकिन दैनिक जागरण में आज पहली बार ये बात छपी है, पहली बार, कि दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है और जिसमें कि ये बात पहली बार छपी कि हाँ, बच्चों के साथ में गड़बड़ियाँ हुई हैं, कॉपियों में मिस्टेक्स हुई है। तो उसी को लेकर एक छोटी सी अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि उसमें लिखा क्या हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर एबीपी न्यूज़ में ये बात आई है सामने और बाकी सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ वालों ने भी ये सब चीज़ कवर की है और सारे न्यूज़पेपर्स में ज़्यादातर आ चुकी है। लेकिन दैनिक जागरण एक ऐसा न्यूज़पेपर है जहाँ पर बहुत कम चीज़ें ली जाती हैं, बहुत कम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। वो तभी वो बातें छापते हैं जब बहुत 100% श्योर होता है या 100% चीज़ें होती हैं, तभी वहाँ पर वो न्यूज़ आती है। अदरवाइज़ वहाँ पर ये चीज़ें देखने के लिए कम मिलती हैं, छोटी मोटी न्यूज़ कम देखने के लिए मिलती हैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है वो मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, देखो ये मेरे हाथ में दैनिक जागरण का अखबार है और ये आज ही का न्यूज़पेपर है और मेरे को डेली की डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट्स है। तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। तो इसमें न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ लिखी हुई है, सीबीएसई की समस्याओं का होगा समाधान। तो इसमें लिखा हुआ है, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कमाकोटी ने सोमवार को बताया कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास सीबीएसई की पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी मौजूदा तकनीकी समस्या को सुलझाने में मदद करने के लिए कम से कम 2 फैकल्टी सदस्यों और सहायक कर्मियों को भेजेगा। साफ साफ लिखा है, ये देख लीजिए। शायद इसमें ना उल्टा दिख रहा है, ये मैंने फ़ोटो क्लिक करके कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है। मतलब भेजेगा, उन्होंने ये बात बोली है, 2 लोगों को भेजेगा, 2 फैकल्टी, कम से कम 2 फैकल्टी सदस्यों और सहायक कर्मियों को भेजेगा। अब भेजने से क्या फ़ायदा जब इतना टाइम निकल गया, ऑलमोस्ट 13 दिन हो चुके हैं। इन 13 दिन में सीबीएसई कुछ नहीं कर पाया तो आगे क्या ही कर लेगा, आप ये बताइए। इन 13 दिनों में बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। हमें भी 6 से 7 दिन हो चुके हैं अप्लाई किए हुए, लेकिन हमारे भी बच्चे की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो काम 13 दिनों में नहीं हो पाया वो काम इन 2 सदस्यों की टीम को भेजने से हो जाएगा। कितनी गलतियां छुपाओगे सीबीएसई अपनी, कितनी गलतियां, आप खुद ये बताइए, कितनी गलतियां छुपाओगे आप। इतनी गलतियां आप लोग कर चुके हो, अभी भी आपको सिर्फ ओएसएम ठीक लग रहा है, ओएसएम अच्छा लग रहा है। अगर ओएसएम इतना ही अच्छा होता तो बच्चे इतना परेशान ना होते, पेरेंट्स इतना परेशान ना होते, इतना हाहाकार चारों तरफ नहीं मचता। अभी भी आप सिर्फ अपना 100% ये देने पे लगे हुए हो कि हाँ, ओएसएम बढ़िया था, ओएसएम में कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, ओएसएम बहुत अच्छा था। कितनी गड़बड़ियाँ गिनवाएंगे, कितनी गड़बड़ियाँ आपके सामने हैं। बच्चों की कॉपियाँ ब्लर आ रही हैं, बच्चों को आंसर शीट उनकी नहीं मिल रही, किसी और बच्चे की आंसर शीट पकड़ा दी जा रही है, किसी की टोटलिंग में मिस्टेक्स है, किसी बच्चे ने अगर सेकंड कॉपी ली है तो वो सेकंड कॉपी ही मिसिंग है। तो कहाँ कहाँ से कितनी मिस्टेक्स को आप सही करोगे सीबीएसई वालों। अब तो मान जाओ अपनी गलती, अब तो मान लो अपनी गलती को। अगर आपने गलती किया तो उस गलती को सुधार लो, अभी भी टाइम है। बच्चों का टाइम क्यों ख़राब किया जा रहा है। 13 दिन हो चुके हैं, 13 दिन से ना बच्चे ढंग में खा पी पा रहे हैं, ना बच्चे सो पा रहे हैं जैसे, ना पेरेंट्स जी पा रहे हैं ठीक से। पल पल लगा रहते कि पता नहीं कब क्या हो जाए। पल पल, एक एक मिनट कीमती होता है बच्चे के लिए, एक एक मिनट कीमती होता है। बट आपको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप चाह क्या रहे हो करना। और कितना टाइम लेगी सरकार हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, कितना टाइम लगेगा बच्चों का फ्यूचर सुधारने के लिए। जो बिगड़ा हुआ है कम से कम उसे तो सुधार लो। कुछ बच्चे जो हाथ धो बैठे हैं जान से, उनका क्या करें। जो बच्चे हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे वो क्या करेंगे। मैं एक बच्ची को जानती हूँ जो मेरी बेटी की फ्रेंड है और जिससे मैं मतलब काफ़ी अच्छे हमारे कंडीशन हैं। उससे मेरी बात हो रही थी तो उसको 3 सब्जेक्ट में फ़ेल किया गया है। तो मैं उससे कल बात कर रही थी कि बेटा तुमने अपनी कॉपी अप्लाई करने के लिए बात की क्या। बोला कि आंटी मैंने कॉपी अप्लाई करने के लिए नहीं किया है, बल्कि मैं तो दोबारा से रिपीट ही कर रही हूँ 12th, और मैंने एडमिशन ले लिया है दोबारा से रिपीट करने के लिए, और मैंने कोचिंग भी ज्वाइन कर लिया है। और कितना वेट करे बच्चे बताइए आप मुझे। मई का महीना पूरा जा चुका है ऑलमोस्ट, जून में छुट्टियां हो जाती हैं बच्चों की,
जुलाई में एडमिशन लेंगे क्या बच्चे जाके? जिन बच्चों को सेशन रिपीट करने के लिए बोल दिया है, क्या वो बच्चे जुलाई में जाके रिपीट करेंगे क्लासेस? जुलाई में जाके एडमिशन लेंगे क्लासेस में? आप लोग बताइए मुझे, क्या उस बच्चे की गलती है कि उस बच्चे को दोबारा से एडमिशन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है? स्कूल वालों की तरफ से प्रेशर आ रहा है कि अगर आपको एडमिशन लेना तो अभी लो। कोचिंग वालों की तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि अगर एडमिशन लेना तो अभी लो। आपकी तरफ से प्रेशर किया जा रहा है कि अभी हम कॉपी देंगे नहीं बच्चों को चेकिंग के लिए, हम बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स भी नहीं देंगे, जो करना है कर लो। ऐसे में बच्चे और पेरेंट्स करें तो क्या करें? आप बता दीजिए, जवाब दे दीजिए, आपके पास जवाब है तो। इतना ज़्यादा मेंटली हरेसमेंट कर चुके हो आप बच्चों का, अब इससे ज़्यादा और मत करो। रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़, बच्चों को बख्श दो। ये जो आप कर रहे हो ना बच्चों का इस टाइम पे, ये बच्चे पूरी लाइफ नहीं भूल सकते, पूरी लाइफ। और हो सकता है ना ये पूरी लाइफ ना बच्चे इस जो इतिहास में पहली बार हो रहा है, शायद ये चीज़ें पहली बार जो हो रही हैं इतिहास के अंदर, ये चीज़ें बच्चे ना बार बार बच्चों को दोहराया जाएगा, बच्चे रिपीट करेंगे बार बार अपने से छोटे भाई बहनों के लिए कि भाई पढ़ ले, हमारे साथ ऐसा हुआ था, सीबीएसई वालों ने ऐसा किया था। पेरेंट्स डरेंगे सीबीएसई में एडमिशन कराने से पहले, 10 बार सोचेंगे उन्हें सीबीएसई में एडमिशन कराना भी है या उनको सेंट्रल बोर्ड में एडमिशन कराना है। क्यों बच्चों का फ्यूचर खराब करने पे तुले हुए हो? हम पेरेंट्स होने के नाते सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ बच्चों को ग्रेसिंग मार्क्स दे दीजिए और बच्चों का फ्यूचर बन जाने दीजिए, बच्चों का फ्यूचर सुधर जाने दीजिए। एग्जैक्ट आप सभी बच्चों का नहीं कर सकते तो कम से कम जिन बच्चों को आपने कंपार्टमेंट दिया है उन बच्चों को तो आप मौका दीजिए। उन बच्चों को तो आप 15-15 नंबर का ग्रेसिंग मार्क्स दे सकते हो, उन बच्चों को तो आप पास कर सकते हो ग्रेसिंग मार्क्स देके। कम से कम वो बच्चे तो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपकी इतनी गलतियां होने के बावजूद भी आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो। आगे क्या भरोसा है इस चीज़ का कि आपकी कॉपियों में गड़बड़ निकलेगी और आप मानोगे उस चीज़ को? अगर यही हाल रहा ना तो भाई सीधी सी बात है, देखो आपके वजह से बच्चे का जो मानसिक हरेसमेंट हो रहा है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है और बच्चे इससे डिप्रेशन में, और पेरेंट्स ये चीज़ें नहीं देख सकते बच्चे। और जो बच्चे अपने लिए आवाज़ उठा भी रहे हैं ना, उनको गलत समझा रहा जा रहा है। या तो उनके पेरेंट्स ही उनको नहीं समझ पा रहे बच्चों को, या फिर उनको चुप करा दिया जा रहा है कि गलती तुम्हारी थी, तुमने पेपर में नहीं लिखा होगा। क्योंकि अभी तक तो पेरेंट्स को या बहुत सारे लोगों को यही पता है कि सीबीएसई की तरफ से रिजल्ट कभी गलत होता ही नहीं है, कभी कुछ हुआ ही नहीं है ऐसा। क्योंकि आज से पहले हर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे पे भरोसा करे। हर कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, पेरेंट्स मान ले कि हाँ बच्चों ने जो बोला है वो सच है, सही है। कैसे समझाएं बच्चे अपनी बात अपने पेरेंट्स को? कैसे बताएं कि पापा हमारी गलती नहीं थी, मम्मी हमारी गलती नहीं थी, हमने पेपर ठीक लिखा था या हमने पेपर ठीक किया था? कैसे समझाएं बच्चे पेरेंट्स को? हर कोई पेरेंट्स एक जैसा नहीं होता है कि अपने बच्चे की बात को समझे, अपने बच्चे की बात को माने। अभी भी टाइम है। सीबीएसई थक चुके हैं बच्चे भी और पेरेंट्स भी थक चुके हैं। और जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, जब तक आप नहीं रिजल्ट डिक्लेयर करते हो, तब तक बच्चे इसी तरह से परेशान होते घूमते रहेंगे। और जिन बच्चों को 3-3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आपने देकर छोड़ दिया है, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ना तो उन्हें कंपार्टमेंट का ऑप्शन है कि वो कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दें, ना उनके पास कोई और ऑप्शन है कि वो किसी और स्कूल में जाके एडमिशन लें। उनको लेना भी उसी स्कूल में एडमिशन पड़ेगा, उन्हें फिर से सेशन रिपीट भी करना पड़ेगा। स्कूल की तरफ से प्रेशर डाल दिया कि अभी एडमिशन लो क्योंकि जून आने वाला है, छुट्टियां हो जाएंगी। कोचिंग सेंटरों में भरमार है कि अभी एडमिशन लो, फिर नहीं एडमिशन हो पाएगा। बच्चे जाए तो जाए कहाँ, पेरेंट्स जाए तो जाए कहाँ, किससे गुहार लगे, किससे बोले अपनी बात जाके? जो भी पेरेंट्स परेशान हैं या जो भी पेरेंट्स मेरी बात को से एग्री कर रहे हैं, प्लीज़ वो सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा। ग्रेसिंग मार्क्स, वी डिमांड ग्रेसिंग मार्क्स, जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाते सकते, वो अपने ही चैनल पर, जो भी आपका यूट्यूब पे चैनल है उसी पर आप लोग 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर डालें, ताकि ये मामला ठंडा ना हो। इस मामले को हमें ठंडा होने नहीं देना है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे बच्चों का सवाल नहीं है, बाकी बच्चों का भी सवाल है, फ्यूचर का सवाल है।
तो इस फ्यूचर में आगे बच्चों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें अभी से आवाज़ उठानी पड़ेगी। वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट ग्रेस मार्क्स, ओनली ग्रेस मार्क्स।